हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी संसार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में खाए जाने वाले मुख्य अनाज गेहूं, चावल और फॉक्सटेल मिलेट अर्थात कंगनी या कौनी से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है। फॉक्सटेल मिलेट एक पॉजिटिव मिलेट है और इसका प्राइस दूसरे पॉजिटिव मिलेट से कम है। चूँकि यह हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मसल्स, नर्वस सिस्टम के लिए सुपर फूड है, इसलिए मैंने इसका भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताना ज़रूरी समझा। सबसे पहले गेहूं में मौजूद पोषक तत्वों को देखते हैं। 100 ग्राम गेहूं के आटे से 4 रोटियां बनेंगी। यहाँ चक्की में पिसवाए गए चोकर युक्त आटे की बात हो रही है। 100 ग्राम आटे से 11.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन में लाइसीन, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन एसेंशियल एमिनो एसिड की कमी होती है। 100 ग्राम गेहूं के आटे से 71 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और ग्लाइसेमिक लोड 52 है। 100 ग्राम गेहूं के आटे से 1.5 ग्राम फैट मिलता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तथा फ्री फैटी एसिड होते हैं। इससे 1.5 ग्राम मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स में होते हैं कैल्शियम 30 mg, फॉस्फोरस 306 mg, आयरन 3.5 mg, मैग्नीज 2 mg। इसके अतिरिक्त कॉपर, जिंक, पोटाशियम, सिलिकॉन और आयोडीन भी होता है। हमें प्रतिदिन 2 मिलीग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, जो केवल 4 गेहूं की रोटी से पूरी हो गई। इसके अलावा जो भी मैग्नीज हम लोग पूरे दिन अपने भोजन से लेंगे, वो सभी हमारे लिए एक्सेस है और उसका हमारे बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 100 ग्राम गेहूं के आटे से 348 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा गेहूं में विटामिन B1, विटामिन B3, B9 अर्थात फॉलिक एसिड भी होते हैं। गेहूं के आटे से 2 ग्राम फाइबर मिलता है। गेहूं का नेगेटिव पॉइंट इसमें मौजूद ग्लूटेन है। अब देखते हैं 100 ग्राम चावल से हमें क्या मिलता है। यहाँ पार बॉयल्ड राइस, जो हल्के पीले रंग का होता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बताया जा रहा है। पोषक तत्व चावल की वैरायटी पर भी निर्भर करता है। यहाँ मैं वह डाटा रखूँगी जो चावल की अधिकतर वैरायटी में पाई गई है। 100 ग्राम कच्चा पार बॉयल्ड राइस, जो हाफ बॉयल्ड राइस होता है, उससे हमें 6.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 1 ग्राम फाइबर मिलता है। फाइबर कम होने के कारण और कार्ब्स ज़्यादा होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीबन 74 और ग्लाइसेमिक लोड 50 है। इसमें 0.50 ग्राम फैट तथा 0.60 ग्राम मिनरल्स है। 100 ग्राम राइस से कैल्शियम 33 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 160 मिलीग्राम, आयरन 1.8 मिलीग्राम मिलता है। अन्य मिनरल्स जो राइस में मौजूद होते हैं वह है मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैग्नीज और जिंक। इसमें विटामिन B1, B2 तथा फॉलिक एसिड अर्थात विटामिन B9 मौजूद होता है। 100 ग्राम राइस से 362 कैलोरी एनर्जी मिलती है। चावल का नेगेटिव पॉइंट है इसमें मौजूद आर्सेनिक। ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट अर्थात कंगनी का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। 100 ग्राम रॉ फॉक्सटेल मिलेट से 12.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके प्रोटीन में ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन की मात्रा गेहूं में मौजूद एमिनो एसिड से करीब 3 गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि इसके सेवन से मजबूत मसल्स बनते हैं। 100 ग्राम कंगनी से 60 ग्राम कार्ब्स और 8 ग्राम फाइबर मिलता है। फाइबर ज़्यादा होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीबन 52 और ग्लाइसेमिक लोड 32 है। कंगनी में 4.3 ग्राम फैट होता है। 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट से 31 मिलीग्राम कैल्शियम, 290 मिलीग्राम फॉस्फोरस, 2.8 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाशियम और क्लोरीन भी होता है। फॉक्सटेल मिलेट बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है।
इसमें लाइसीन एमिनो एसिड की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके अलावा सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें विटामिन B1, B2 तथा B3 भी मौजूद होते हैं। यहाँ हमने 3 अनाज के पोषक तत्वों को देखा। तीनों अनाज पोषण से भरपूर हैं। अब हम तीनों अनाज से मिलने वाले न्यूट्रिशन को कंपेयर करके देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा देखी जाए तो 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में सबसे ज़्यादा 12.3 ग्राम प्रोटीन है। गेहूं में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, करीब 11.8 ग्राम, जबकि राइस में प्रोटीन की मात्रा केवल 6.8 ग्राम है। इसका मतलब जो ज़्यादा राइस खाते हैं उनमें एसेंशियल एमिनो एसिड की कमी होगी, उनके मसल्स वीक होंगे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा राइस में है। 100 ग्राम राइस में 78.2 ग्राम कार्ब्स है, जबकि वीट में 71.2 ग्राम और फॉक्सटेल मिलेट में 60.2 ग्राम है। कार्ब्स वीट और राइस में करीब करीब बराबर है। फॉक्सटेल मिलेट में कार्ब्स दोनों की तुलना में कम है। फाइबर सबसे ज़्यादा फॉक्सटेल मिलेट में 6.7 ग्राम और 8 ग्राम के करीब है। गेहूं में 2 ग्राम और चावल में केवल 1 ग्राम है। फाइबर रिच होने के कारण फॉक्सटेल मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 और ग्लाइसेमिक लोड 32 है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और ग्लाइसेमिक लोड 52 है, तथा चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 और ग्लाइसेमिक लोड 50 है। लो जीआई और लो ग्लाइसेमिक लोड होने के कारण फॉक्सटेल मिलेट डायबिटीज़ तथा हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा उपयुक्त अनाज है। यहाँ तक कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। गेहूं में मिनरल्स 1.5 ग्राम, चावल में 0.6 ग्राम और फॉक्सटेल मिलेट में 4 ग्राम होते हैं। कैल्शियम तीनों अनाज में एक सा है। फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा गेहूं में, उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट में और राइस में सबसे कम है। 100 ग्राम अनाज से जो आयरन मिलता है वह सबसे ज़्यादा गेहूं से मिल रहा है, उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट और उससे कम राइस से मिल रहा है। तीनों अनाज से एक जैसा एनर्जी मिलता है, करीब 350 कैलोरी। विटामिन B1 और B2 तीनों अनाज में मौजूद हैं। राइस से हमें सेलेनियम और फॉक्सटेल मिलेट से बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है। लाइसीन एमिनो एसिड की कमी तीनों अनाज में है। तीनों अनाज में बेहतर अनाज कौन सा है? गेहूं, चावल और फॉक्सटेल मिलेट तीनों ही अपने जगह पर पोषक तत्वों से भरपूर हैं। फॉक्सटेल मिलेट में ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व हैं तथा इसमें फाइबर भी है और ग्लूटीन नहीं है, जो इसे बेस्ट बनाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने तीनों मील में कंगनी खाना शुरू कर दें। गेहूं भी पौष्टिक अनाज है। प्रॉब्लम अनाज में नहीं, हमारी आदत में है। हम एक ही अनाज को 3 मील में खाते हैं। हमें अपने तीनों मील में अलग अलग अनाज खाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।